नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बरसोत स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? इसका सही आंसर है ए नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान, जिसे पोलो कहा जाता है। पोलो खेलते हुए हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और मोहम्मद आदिल शाह? इसका सही आंसर है ए नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 ईस्वी में हुई थी, निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, या मोहम्मद शाह या पृथ्वीराज चौहान के बीच? इसका सही आंसर है बी नंबर, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में या फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में? इसका सही आंसर है बी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनवी को या मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने? इसका सही आंसर है सी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को या इब्राहिम लोदी को? इसका सही आंसर है सी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, और 9वें नंबर का प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने, जलालुद्दीन फिरोज ने? इसका सही आंसर है बी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, फारस से, तुर्की से या मध्य एशिया से? इसका सही आंसर है मोरक्को से। यात्री इब्न बतूता जो था सो मोरक्को से आया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था कौन? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां या तैमूरलंग? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन, जिसका अर्थ होता है मूर्ति भंजक, कहता था? मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गजनवी।
मोहम्मद गजनवी जो था अपने आप को मूर्ति भंजक कहता था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किया? यामनी उद्दौला, जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। आमनी उद मिल्लत, जिसका अर्थ है मुसलमानों का संरक्षक। या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, आनी आमनी आमीन उद्दौला और आमीन उल मिल्लत दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही ऑब्लिक ब्राह्मण शाही, या अलवार, कठियावाड़ के सोलंकी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए नंबर, हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही बोलिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदू साठी राज्य की राजधानी थी उदभांडपुर ऑब्लिक ओहिंद या वेहिन, या नेक्स्ट कालिंजर, अजमेर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए नंबर, उदय भांडपुर या ओहिंद बोलिए या वेहिन बोलिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तोमर के विरुद्ध, प्रतिहार के विरुद्ध, जाट के विरुद्ध या सोलंकी के विरुद्ध? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, जाट के विरुद्ध। मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदू शाही राज का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? जयपाल ने, आनंदपाल ने, त्रिलोचन पाल ने, या भीमपाल ने? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, जयपाल। जयपाल ने तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्मदाह कर लिया था, अपने आप को आग लगा करके मार लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गजनी किस वंश का था? यामनी वंश का, गुलाम वंश का, खलजी वंश का, या तुगलक वंश का? इसका सही आंसर है ए नंबर, आमनी वंश का। मोहम्मद गजनी जो था सो आमनी वंश का था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, लाहौर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने का दृश्य का भयानक चित्रण किया है? अमीर खुसरो ने, इब्न बतूता ने, बर्नी ने, या सॉरी इसमें डबल टाइप हो गया है ऑप्शन दोस्तों। इसका सही आंसर है बी नंबर, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने एक महिला अपने पति के चिता के साथ स्वतः जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर, या बाबर? इसका सही आंसर है ए नंबर, मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, या बलबन ने? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं के काल में, अकबर के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, या अलाउद्दीन खिलजी के काल में? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक है बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मलिक, खान, सरखेल, या सिप सालार? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, खान। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गजनी किस वंश का था? यामनी वंश का, गुलाम वंश का, खलजी वंश का, या तुगलक वंश का? इसका सही आंसर है आमनी वंश का।
मोहम्मद गजनी यामनी वंश का था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार। तो इसका सही आंसर है 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद गजनवी ने या मुबारक शाह खिलजी ने? तो इसका सही आंसर है मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है सी नंबर, बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। नेक्स्ट प्रश्न है और तीसरे नंबर का प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज और संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अल बलूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास और भूगोल की, खगोल विज्ञान और दर्शन की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी, यानी भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान और दर्शन की। नेक्स्ट प्रश्न है, अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अली गुरसप्पा, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ये नंबर, अबू रेहान मोहम्मद। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद था। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को, रेहला को, तारीख ए आमनी को, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ए नंबर, किताब उल हिंद को भारत का दर्पण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जिसने अस्थायी सेना रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वहिंद का युद्ध जो 1008 और 9 के बीच हुआ था, निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल, मोहम्मद गजनवी और जयपाल के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गौरी को, इल्तुतमिश को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक कफूर या राणा रतन सिंह? इसका सही आंसर है रामचंद्र देव। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी, रावत, मलिक या पटवारी? इसका सही आंसर है चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी, गांव में जो अधिकारी होता था उसे चौधरी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश,
और खलजी वंश। तो इसका सही आंसर है सैयद वंश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन के दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, या फिरोज शाह तुगलक के दरबार में? तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। तो सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या शेरशाह सूरी ने? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को सबसे अधिक रोजगार दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, या शेरशाह सूरी? इसका सही आंसर है बी नंबर, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? मुसलमान थे, कुषाण, सिथियन, या मुगल? इसका सही आंसर है ए नंबर, मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने? इसका सही आंसर है सी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर, या लखनौती? इसका सही आंसर है ए नंबर, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तुगलकनामा के रचनाकार थे बरनी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो, या इसामी? इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर कोही जिसे कृषि विभाग कहा जाता है किस सुल्तान ने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या सिकंदर लोदी ने? इसका सही आंसर है सी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, या मंगोलों ने? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।